सो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आपके सब नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। दोस्तों, एक नए व्लॉग के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है जी, आज की बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो आई हुई है, जिसने भी दोस्तों शेंगन कंट्री में जाना है, जाके सेटल होना है। ठीक है, क्रोएशिया जैसी बहुत ही बढ़िया कंट्री में कंप्लीट अपॉर्चुनिटी स्टेप बाय स्टेप कौन कौन अप्लाई कर सकता है। काफ़ी सारे हज़ारों की तादाद में जो हमें सवाल आते हैं हमारे रिस्पेक्टेड व्यूअर के, ठीक है जी, और हमारे जो पर्सनल जो मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उन सभी के सवालों के भी कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब देने की भी हम कोशिश करेंगे। ठीक है जी, और साथ साथ आप अच्छे अच्छे नज़ारे भी इंजॉय कीजिए एज़ यूजुअल, और इसके साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटी भी दोस्तों हम बताने वाले हैं। इससे पहले मैं कॉन्टैक्ट करने का तरीका बता दूँ कि कॉन्टैक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट करने के लिए दोस्तों सिंपल सा प्रोसेस है। वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी हैं, आपको कॉन्टैक्ट करना है। किसी भी वीज़ा कैटेगरी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, आपने अप्लाई करवाना है। ठीक है जी, कोई भी वीज़ा कैटेगरी के लिए किसी भी तरीके की गाइडेंस की आवश्यकता है तो आप बेझिझक होकर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का प्रोसेस है, हमारी जो UPI ID है, ठीक है, वो चैनल की जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वहाँ क्लियरली मेंशन है। UPI ID के थ्रू जो पे करना चाहते हैं, अपनी कंसल्टेशन चार्ज पे कर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन कॉल। वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी बैठे हैं, आपका काम करवाने में आपकी पूरी सहायता की जाएगी। जिन लोगों के पास दोस्तों UPI की फैसिलिटी नहीं है, वो लोग ज्वाइन बटन पे टैप करके, जो हमारे चैनल नेम के जस्ट साथ में ज्वाइन बटन दिख जाएगा, ज्वाइन बटन पे टैप करके, ठीक है, वहाँ से चार्जेस पे करने के बाद अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर बात कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। ठीक है जी, आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने प्रोसेस से रिलेटेड। ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सिंपल सा प्रोसेस है। व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम ID हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। केवल और केवल चार्जेस पे करने के बाद ही मैसेज करें, अन्यथा मैसेज ना करें। ठीक है जी, इससे हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो इसलिए हमने बार बार हर वीडियो में ये चीज़ बता दी है। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि साथ ही साथ जो भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं रेडी हो सकते हैं, बिल्कुल जो हाईली सीरियस इंटरेस्टेड और जेन्युइन है, क्योंकि उन्हीं से बात करना हम पसंद करते हैं, उन्हीं के लिए हम हेल्प करना पसंद करते हैं। ठीक है जी, वो तैयार हो सकते हैं। और ये जो अपॉर्चुनिटी आई है फ्रेंड्स, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी है वो आई है दोस्तों शेफ़ की। नंबर 1 पे तो शेफ़ की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, नंबर 2 पे इसमें जो आया है वो आया है दोस्तों कंस्ट्रक्शन वर्कर। नंबर 3 पे जो आई है दोस्तों इसमें अपॉर्चुनिटी, वो है फूड डिलीवरी की। सबसे फेवरेट और सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी जिसमें लोग जाना पसंद करते हैं, फूड डिलीवरी की। आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी मैं करूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको सैलरी भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप क्रोएशिया आज की डेट में आ रहे हैं दोस्तों, जैसे कि अभी ठंड चल रही है, आपको पता है दोस्तों, विंटर का सीजन चल रहा है, तो अगर आप क्रोएशिया आ रहे हैं, ठीक है, या क्रोएशिया आने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हमें आते हैं कि सर क्या क्रोएशिया में आना ठीक है, ठीक है, या फिर सर क्रोएशिया की इमिग्रेशन में क्या कोई प्रॉब्लम आती है, हमें कितनी अमाउंट साथ लानी चाहिए, ठीक है, दिस एंड डैट, क्या सर वर्क परमिट के लिए बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है। तो ऐसे काफ़ी सारे सवाल हमें आते रहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इमिग्रेशन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रोएशिया में उठानी नहीं पड़ती और किसी भी शेंगन कंट्री में उठानी नहीं पड़ती, क्योंकि शेंगन वीज़ा ही अपने आप में दोस्तों इक्विवेलेंट होता है, बहुत पावरफुल वीज़ा है। अगर आपको शेंगन वीज़ा मिल जाता है तो आपको पता है दोस्तों शेंगन वीज़ा की जो फाइलिंग होती है वो कितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से बनती है। ठीक है, तो अपने आप में ही जब उन कंट्री ने वीज़ा इशू कर दिया तो उसके बाद क्वेश्चन पूछने का तो किसी का अधिकार होता नहीं, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन पूछ लें वो, ठीक है, तो आप उनका सही तरीके से जवाब दें, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है भाई। आप छाती ठोक के जाइए, आपने वीज़ा लिया है, ठीक है, छाती ठोक के जाइए, कोई आपको रोक नहीं सकता। इस चीज़ का अपने माइंड में समझ लीजिएगा। ठीक है जी, इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप जब भी आ रहे हैं क्रोएशिया में, तो अपने लिए दोस्तों अपने जो होम कंट्री से जो आपकी ज़रूरत का सामान है वो लेकर ज़रूर आएँ। बेशक आप अपनी जो फ़्लाइट है उसका लगेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करके, अब ये छोटी छोटी चीज़ दोस्तों क्या होता है, लोग नहीं समझ पाते, वहाँ जाने के बाद उनको उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ता है। ठीक है जी, और फिर भी उनको वो चीज़ें सहूलियत नहीं मिलती। ये चीज़ आपको मैं बहुत ही ज़बरदस्त बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हम खुद इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, हमें पता है कि क्या चीज़ें ज़रूरत वहाँ पर हो सकती है। हमें हज़ारों कैंडिडेट्स के हमारे फीडबैक्स भी आते हैं, ठीक है, तो उनको सबको मिला के हम ये चीज़ें बताते हैं। तो जब भी आप आ रहे हैं तो आप क्रोएशिया में आने से पहले भाई अपना जो ज़रूरत का सामान है, ठीक है, जो आपकी लोकल होम कंट्री में जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं आपकी जो मिलता हो वो अपने लिए साथ ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको इवन दो तो वो चीज़ मिलने नहीं वाली इतनी आसानी से। अगर मिल भी जाएगी दोस्तों तो आपको खर्चा उसके लिए बहुत करना पड़ेगा। जो आपकी कंट्री में मिलता होगा, मान के चलिए कुछ चंद रुपयों का, ठीक है, वो यहाँ पर आकर यूरो में जब आपको खर्चना पड़ेगा दोस्तों तब आपको बहुत दुख होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भाई, यूरो इतनी आसानी से कमाए नहीं जाते हैं। तो दोस्तों इसमें तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बात कर लेते हैं कि काफ़ी सारे सवाल प्रोसेस टाइम के लिए भी आते हैं। तो दोस्तों प्रोसेस टाइम ऐसा है कि प्रोसेस टाइम आज की डेट में उनकी गवर्नमेंट भी समझ गई है कि भाई हम बहुत डिले कर रहे हैं।
ठीक है, और लोगों को अननेसेसरी में टाइम खराब हो रहा है, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट अच्छी हो तो काम भी अच्छी तरीके से होता है। तो क्रोएशिया की जो दोस्तों गवर्नमेंट है, अब उसने इस चीज़ को देखा है, इस चीज़ को एडमायर किया है कि भाई अब हमें जो प्रोसेस टाइम है उसको फास्ट करना चाहिए, ठीक है, और जो वीज़ा प्रोसेसिंग है उसको स्मूथ करना चाहिए। तो वीज़ा प्रोसेस टाइम फास्ट होने वाला है। आने वाले टाइम में उम्मीद कर सकते हैं हम कि वीज़ा प्रोसेस टाइम जो है, जैसे आजकल की डेट में काफ़ी सारा टाइम लग जाता था, कभी कभी हमें कुछ मैसेजेस आते हैं कि सर 6-6 महीने तक वीज़ा किसी बंदे का नहीं आया, तो ऐसा अब होने के चांसेस बहुत कम है। अब आपका हार्डली 2.5-3 महीने के अंदर आपका डिसीजन आ जाएगा कि आइदर आपका वीज़ा लगा है या रिफ्यूज़ हुआ है, ठीक है जी। इस चीज़ को भी मैंने आपको बता दिया है। साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसमें जो रिक्वायरमेंट है, आप पहले बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी दोस्तों, शेफ़ की सैलरी की बात कर लूँ तो 1000 यूरो है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताऊँ आपको फूड डिलीवरी के लिए, तो फूड डिलीवरी की जो दोस्तों सैलरी आई हुई है वो भी काफ़ी अच्छी सैलरी है, और प्लस में आपको इसमें ओवर टाइम और दोस्तों इसमें जो होती है, इसमें आपको डिलीवरी के पीछे जो इंसेंटिव मिलते हैं उससे आपका अच्छा खासा जो खर्चा पानी है वो निकल जाएगा, ठीक है। पहले मैं आपको फूड डिलीवरी का थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ सही तरीके से, क्योंकि काफ़ी लोग समझ नहीं पाते, काफ़ी लोग फूड डिलीवरी के काम को काफ़ी सिंपल समझ लेते हैं। तो भाई ध्यान रखिएगा कि सर्दियों में जो फूड डिलीवरी का काम होता है वो बहुत ही करना मुश्किल है, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा, जब बर्फ़ पड़ रही है आपको उस समय बाहर निकलना ही कितना मुश्किल है, प्लस में फूड डिलीवरी करना दोस्तों आसान नहीं होता। लोग सोचते हैं कि हम आ जाएंगे भाई और फूड डिलीवरी फटाफट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। सर्दियों में गर्मियों के मुकाबले जो सैलरी है वो कम बनती है, इंसेंटिव कम बनते हैं। हाँ, टिप ज़रूर आपको अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि आप जब भी किसी घर पे डिलीवरी देने जाएंगे फ्रेंड्स, तो आप टिप अच्छी खासी कमा सकते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर किसी को पता है कि भाई एक सर्दी में कोई पर्सन उसके लिए दूर से कोई चीज़ लेकर आ रहा है, ठीक है, यानी कि उसके लिए कुछ खाना लेकर आ रहा है या XYZ जो भी चीज़ अमाउंट उसमें मंगाई है लेकर आ रहा है, ठीक है। तो उसको इतनी चीज़ की सेंस रहती है हर इंसान को, ऑलमोस्ट जो अच्छे इंसान है, कम से कम मैं इतना कह सकता हूँ, सबकी बात तो नहीं करूँगा, लेकिन जो अच्छे इंसान है वो टिप ज़रूर दे देते हैं, ठीक है जी। तो आपकी टिप तो अच्छी खासी बन जाएगी भाई, ये तो मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए हो, ठीक है, किसी भी तरीके के वीज़ा कैटेगरी से रिलेटेड आपको बात करनी हो, तो आप बेझिझक होकर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का तरीका हमने आपको बता ही दिया है। रेस्ट ऑफ द कोई सवाल हो तब भी आप पूछ सकते हैं। जो भी सवाल पूछना है दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। जो अच्छे सवाल होते हैं उनका कमेंट में आंसर करने की भी हम कोशिश ज़रूर करते हैं, ठीक है जी। एज लिमिट की बात कर लूँ दोस्तों, तो 18 से लेके 45 साल तक के कैंडिडेट इसमें वर्ल्ड वाइड अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कंट्री में आप बैठे हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। रेस्ट ऑफ द थिंग दोस्तों, आपको कैश कितना कैरी करना है, अगर आपको दोस्तों आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आपके अकाउंट में भी सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए, लगभग मान के चलिएगा दोस्तों 2000 यूरो के आसपास, और आपको वहाँ पे 500 से 600 या 1000 यूरो आप कैरी भी साथ में भी करें इन हैंड, ताकि आपको दोस्तों ईजिली आपका वहाँ पर जो भी है टेक केयर हो पाए, ठीक है। तो आप जाते ही कंट्री पे लायबिलिटी ना बन जाए और जाते ही कंपनी पे भी लायबिलिटी ना बन जाए। आपको ज़रूरत के लिए अपने पास पैसा हाथ में भाई होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास खुद का पैसा है तभी आपका काम बन सकता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूंगा फिर आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।